आप लोग बात करें आज़ादी की, ये तो कहीं मुजफ्फराबाद का है, कोई इंडिया का है, कोई किधर का है कि ये इस्लामाबाद है, ठीक है, हर मुल्क का बंदा इधर है। ये इधर 2-4 घंटे का फासला है, इधर आज़ादी आज़ाद कश्मीर को ये नहीं दिला सकते, तो ये दूर दूर मुल्क की आज़ादी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हो रही है। क्या फ्रीडम इधर? हमारे मर्दों को अलाउ होता है कि बाहर निकल के काम करना। आप मुझे बताएं, कश्मीर में ऐसा कुछ देखा है आपने कभी? नहीं, मेरी बात यही तो बात है, वहाँ पे भी लोग निकले अपने राइट्स के लिए। जानता, हम भी मिडिल क्लास हैं, लेकिन ये टोपी ड्रामा है सारा, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, खुसरे खड़े कर दिए दूसरे, ये खुसरों के राइट्स नहीं है मुझे ये नहीं रिहाश है, लेकिन खुसरा गुजरता है तो उसको सभी छेड़ने लग जाते हैं, तो वो क्या तरीका है? का बेड़ा एक मर्द गुजर रहा हो तो उसको छेड़ते हैं ना, उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है। आपने ये भी पकड़ा हुआ है, मैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं सपोर्ट कर रहा, तो आपने क्यों पकड़ा? मैं इनकी 70% डिमांड्स को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इनकी कुछ डिमांड्स जो बिल्कुल गलत है। कुछ है डिमांड, लेकिन वो हमें समझ नहीं लगी। समझ की बात नहीं है। आप मुझे बताएं डिमांड कौन सी है? आप बात करते हैं जी, हम जो है तौहीन रिसालत के कानून में तरमीम की जाए, तो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनका पंफलेट है, ब्रोशर है, ये मुतालबात है इनके, ये देखें मुतालबात 2024, मुतालबात 2024 में लिखा हुआ है जी, ये इनके मुतालबात हैं, ये देखें औरत मार्च के मुतालबात हैं, ये तो नीचे पड़ा हुआ था अभी शायद, ठीक है, ये यही देते हैं ना। तो इसमें कौन सा कोई नाम वगैरह लिखा हुआ है? नहीं नाम यार, क्या बात कर रहे हैं? तौहीन रिसालत आगे मजीद बढ़े ना। हाँ, हम मुतालबा करते हैं कि तौहीन रिसालत में तरमीम की जाए, ताकि सियासी और मुआशी फायदे के लिए इसकी गलत इस्तेमाल बिल्कुल रोका जाए। गलत इस्तेमाल क्या है? एक बंदा बोलता है ना बगैर किसी प्रूफ तौहीन रिसालत के कानून का औरत मार से क्या ताल्लुक? इसका मार से ताल्लुक नहीं है। दूसरा ये कि कानून ये गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून में ये अमेंडमेंट ले आए यार, खत्म नबूवत के कानून में अमेंडमेंट ले आए। मेरी जान सरेआम गुस्ताखियां होंगी, मजहबी अक़लीतों के हकूक़ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ है इन लोगों का हाल देखें, ये किधर से आया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, किधर से आया हुआ है। कोई भी बंदा जिस तरह वो श्रीलंकन के साथ हुआ था, आप लोगों ने देखा था, गलत हुआ है। श्रीलंकन के साथ उन्होंने किया है जो, और अगले दिन हलवा लिखा हुआ था ऊपर, और इस औरत के साथ क्या हुआ है, उन लोगों के साथ जो हुआ है वो भी आप बताएं। वो क्या पकड़ा भी है, उनको सजाएं भी हुई हैं, एविडेंस था उनके पास, उसको उन्होंने मार दिया, कत्ल कर दिया। गलत किया है ना, ये हम भी कहते हैं गलत है भाई। तो हिंदी रिसालत का नाम यूज करके वो इस तरह उनको बगैर किसी पाकिस्तान में, सच बताऊं पाकिस्तान में इजाजत ही नहीं है कि आप कोई तौहीन करता भी है तो मेरा हक नहीं कहता कि मैं उसे जाके कत्ल कर दूं। ये रियासत का कानून है। कह रहे कि रिसालत के कानून को खत्म करें, वो कह रहे हैं तरमीम का क्या मतलब है? तरमीम का मतलब है कि बगैर एविडेंस के आप ये तो हमला नहीं करना। ये तो अभी भी है बकायदा, ये तो अभी भी हुए हैं भाई, कोर्ट राय लो, और अवाम को इतना राइट नहीं होना चाहिए कि नहीं वो अपना नहीं है राइट, नहीं है ना, नहीं है। तो वो क्यों करते हैं फिर ऐसा? यार करते हैं तो उनको सजा मिलती है ना भाई। सजा किसको मिली है मुझे बताएं। इधर चंद लोग इकट्ठे होने से ये काम बंद हो जाएगा? कभी नहीं बंद होगा। ये आपकी सोच है, कुछ बातें सोच है, ये भाई जो कुछ बातें हैं इनकी ठीक है यार, मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, बेरी यूनिवर्सिटी का। कुछ इनकी बातें ठीक है, औरतों के साथ जुल्म होता भी है, बहुत सारे मसाइल हैं माशरे में, लेकिन जिस तरह से आज़ादी मांग रही है यार, ये कोई तरीका है आज़ादी मांगने का? इनके हुलिये अच्छा कोई भी हो, और यही औरतें निकल के बाकी औरतों की फ्रीडम की बात कर सकती हैं। ये कैसी फ्रीडम है कि आप दूसरे औरतों को भी निकालें, कहें कि दुपट्टा भी उतारें, जिस्म से कपड़े इधर इस्लामाबाद की औरतें निकले ना, हम बात करें, इधर हमारे की औरतें ही नहीं है, इधर कोई कैसे औरतों को निकलने दे दो, सारी औरतें बाहर की हैं। ये सीधी सीधी बेहयाई है भाई। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। इनकी सपोर्ट भी है, इनको बहुत सारी चीजों में सपोर्ट भी है। डिपेंड करता है बेहयाई फाशी, आप नहीं नजर से देखना चाहें, जिस नजर की बात नहीं देख सकते हैं, मकसद ही नहीं है। एक औरत बरहना खड़ी हो जाए, उसको हम कहें कि अपनी नजर से देखें, ये क्या बात है? आप 75% सपोर्ट कर रहे हैं जी, 70% सपोर्ट करते हैं। चलिए आपकी इतनी सपोर्ट हमें मिल रही है, यही काफी है। नहीं काफी तो ये जो 3-4 चीजें जिस पे आप फुली आमादा हुए हैं, 100% जो 70% बातें वो नहीं बात करते, जो 40% कंट्रोवर्सी वाली 30% वाली उस पे ज्यादा ये बात करते हैं। साफ सफा हो, उस पे जो ब्लैक डॉट होगा ना, उस पे बात करेंगे, बाकी उसकी सफेदी पे कोई भी बात नहीं करेगा यार। इस्लाम से बढ़कर आज़ादी, इस्लाम से बढ़कर औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया किसी ने? 2 मिनट, इस्लाम से बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ दिया किसी ने? इस्लाम में आज़ादी उतनी तो देना, उतनी देनी चाहिए। मिल रही है क्या ये इस्लामी लोग लग रहे हैं आपको? इस्लाम ऐसा है, बस नहीं, पहली एरियाज हैं वहाँ पे मिल रही है आज़ादी इतनी। हाँ
नहीं ना मिली। नहीं, आपके इस्लाम में इस तरह की आज़ादी नहीं है ना। जब इस्लामी कानून नाफिज होता है में ना औरतों को पढ़ने का हक नहीं दिया जाता। मैं कह रहा हूँ इस्लाम में औरतों को इतना राइट है ना कि उनको पढ़ने का हक दिया जाए। एक बात मैं क्लियर कर दूं भाई, बार बार कह रहे हैं कि औरतों का हकूक, भाई ये हमने तस्लीम कर लिया, नहीं दिया जाता। पढ़ाई में भी नहीं दे रहा, हुकूमत में भी नहीं मिल रही उनको। ये सब आपकी बातें ठीक हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या दीन इस्लाम औरत को मुकम्मल और आज़ादी देता है, तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या ये लोग आपको दीन इस्लाम पर नजर आ रहे हैं? ऐसा है दीन इस्लाम नहीं है, बिल्कुल हम गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक। हाँ, मुझे बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुजार रहा हूँ। तहज्जुद आप पे ऑप्शनल है, आप पढ़े या ना पढ़े। 5 नमाजें पढ़ के लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। मैं 5 नमाजें पढ़ रहा हूँ। अच्छी बात है, बाकी काम अच्छे हैं आपके। जी अल्हम्दुलिल्लाह। 100% यानी नमाज पढ़ने वाला ही सिर्फ जो है वो औरत मार्च के बारे में बात कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, बात कहीं की चल के कहीं और चल पड़ी। ये आप देख सकते हैं इस वक्त अकब में इस वक्त औरत मार्च अभी भी जारी है और ये पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं ये। और ख़वातीन ने जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, बैठी हुई हैं और ये हमारी बहनें जो हैं वो इनको सिक्योरिटी भी दे रही हैं, ये आप देख सकते हैं। और मौक़िफ़ आपने सुन लिया है सबका। पुलिस कवरेज, पुलिस जो है वो सिक्योरिटी फराहम कर रही है और काफ़ी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। फ़िलहाल तक के लिए इतना ही, दोबारा हाजिर हो। औरतें अपना हक मांग रही हैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये औरतें जो है किस किस्म का हक मांग रही हैं। हम लोग मुसलमान हैं और ये जो औरतें आई हुई हैं, मेरा ख्याल है ये भी मुसलमान है। हो सकता है इनमें कोई दूसरे मज़हब की भी जो है, हिंदू, यहूदी, सिख, ईसाई भी कुछ 2-4 हों। अब ये जो कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि इनके जिस्म पे ये किस किस्म की मर्ज़ी चाह रही हैं। मौलवियों के बारे में कहा जाता है कि वो तो हमेशा खिलाफ रहे हैं ख़वातीन के। आप क्या कैसे इसको बात को डिफेंड करेंगे? मैं तो कहूँगा, पहली बात यह है कि अगर मुझे आप दाढ़ी की वजह से मौलवी कह रहे हैं तो दाढ़ी रखने वाला मौलवी नहीं होता। दाढ़ी तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, कोई भी रख सकता है। अनपढ़ जाहिल भी है, बस वो मुसलमान है, नबी से इसके दाढ़ी रख सकता है। मौलवी उसको बोलते हैं जिसने 8 साल मदरसे में पढ़ा हो, उसको मौलवी कहते हैं। तो मैं बदकिस्मती से नहीं पढ़ सका। तो यानी आप मौलवी ना होते हुए भी मुखालिफ हैं इस मार्च के? नहीं, मैं इस मार्च के नहीं, मैं हर उस चीज़ के मुखालिफ हूँ जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और मैं औरतों का मुखालिफ या दुश्मन नहीं हूँ, मैं कुफ्र का मुखालिफ और कुफ्र का दुश्मन हूँ। और कुफ्र किसको बोलते हैं? हमारे इस्लाम में जो भी चीज़ें कही गई हैं कि इन पर अमल करो, तो जो शख्स उन पर अमल नहीं करते बल्कि उनके मुखालिफ हैं वो काफिर हैं, क्योंकि काफिर इस्लाम को नहीं मानते। तो जो उसके मुखालिफ हो गए वो कुफ्र हो गए, मैं उसके जो है ख़िलाफ़ हूँ। ये जो 8 मार्च ख़वातीन आज यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं, अपना हक मांग रही हैं, आज़ादी मांग रही हैं, वो कह रही हैं नाच के लेंगे आज़ादी। तो आप तो अगर मजहबी जो तबका है वो तो हमेशा से इसका मुखालिफ रहा है और मजहबी तबके ने हमेशा ही मुखालफत की है इस तरह के स्लोगन्स की, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे इसे? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे मज़हब ने मर्दों को आज़ादी दी और औरतों को कैद कर दिया। हमारे मज़हब इस्लाम ने क्या औरतों को हक मिल रहे हैं? और मिल रहे हैं, ये अलग टॉपिक है, लेकिन मिलने चाहिए ये अलग है। मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। तो वो भी मिलने चाहिए ही कह रही हैं। तो मिलने चाहिए, तो इसके तो हम भी खिलाफ नहीं है, हमारा मजहब भी खिलाफ नहीं है, कोई मौलवी कोई आलिम मुफ्ती फिर मसला खिलाफ नहीं है। अब ये तो मुझे इनसे पूछना है कि मसला किधर है। मिलने चाहिए, यहाँ तक तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन इनको जो नहीं अगर मिल रहे तो आप वो मांगे। आपको कोई इनकार करे, कहता है कि अभी औरतों के हक ही नहीं है, उनके राइट्स ही नहीं है, उनके हकूक ही नहीं है, मुझे किसी आलिम मुफ्ती का फतवा दिखा दे, मैं मान जाऊंगा इन औरतों को। शर्मिंदगी, ऐसी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी।
now fight back, क्योंकि this is the kind of state repression which the citizen of Pakistan refused to submit. तो आप लोग तैयार हैं? पीछे मीडिया वाले लोग अगर काइंडली और पीछे चले जाए और हमारे जो मर्द साथी हमारे साथ आए हुए यकजहती के लिए, वो फेमिनिस्ट सिंफी इंसाफ और मसावात के साथ हमारे साथ खड़े होते हैं, उनको ज़रा इस रस्सी के पीछे आने दें और मीडिया से दरख्वास्त होगी कि काइंडली ज़रा पीछे चले जाए या आगे चले जाए, क्योंकि अभी हम खड़े होंगे और ये जो दीवार है, ये रियासत की जो एक सिंबॉलिक जबर का ये जो इन्होंने काले कपड़े पहना के खड़े किया हुआ है, इसको, इस दीवार को हमने गिराना है। Get to do it!